नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं 3 kVA का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो ये हमारा सोलर इन्वर्टर है जो कि ईवो का है 3 kVA का। तो इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका VOC वगैरह देख लेते हैं, सोलर पैनल कितना किलोवाट तक में लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवो का मॉडल ईवो 3000 TL AV। तो ये ईवो का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और हम लोग आज इस वीडियो में टोटल जानेंगे कि इस सिस्टम को लगाने में हमें कितना खर्च आने वाला है और 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है पूरे दिन में कितना यूनिट बिजली बनाती है। जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको इस तरह का यूजर मैनुअल जो है देखने को मिलेगा, वारंटी जो है देखने को मिलेगा। तो ये यूजर मैनुअल है, इसको पढ़ के भी आप जो है खुद से अगर आप इंस्टॉल करना चाहें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तो आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे। तो यहाँ पे MC4 कनेक्टर वगैरह दिया गया है, ये ग्रिड कनेक्शन के लिए इन्वर्टर का जो है दिया गया है। और इधर में वॉल में हैंग करने के लिए उसका जो है वॉल का हैंगिंग वाला जो है वो भी दिया गया है, ताकि ये जो है हमारा दीवार पे लग जाए और इस पर हमारा इन्वर्टर जो है रह जाए। और इससे रिलेटेड फिटिंग्स आइटम जो भी है सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा लॉगर जो है इसमें वाईफाई कनेक्ट होता है, जिससे आप अपने मोबाइल से भी जो है इसका इन्वर्टर में कितना जनरेशन हो रहा है सोलर सिस्टम से सारा कुछ आप। अब बारी आता है दोस्तों हमारे इन्वर्टर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर जो है 3 kVA का ईवो का निकल गया। तो ये काफ़ी छोटा सा भी है और ये कहीं भी आप जो है इसको हैंगिंग करके लगा सकते हैं। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का क्या फ़ायदा है कि आप अगर इस तरह का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपका घर का जो बिजली बिल है दोस्तों वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टेक्निकल डेटा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके बिना जो है आप अपना सोलर पैनल वगैरह का कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसको फटाफट से देखना है, उसके बाद हम लोग को काम करना है दोस्तों, यहाँ पे सोलर पैनल को भी लगाना है। तो सोलर पैनल यहाँ पे टोटल हम लोग जो है 6 लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो दोस्तों हमारा सोलर पैनल का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से है, क्योंकि इनका शेड का डायरेक्शन कुछ दूसरे तरफ था, तो साउथ की फेस करके जो है सोलर पैनल को लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जो शेड पे जो लगता है चैनल उसको लगाए हैं और उसमें जो है सेल्फ स्क्रू मार के इसको जाम किए हैं। तो इसके ऊपर जो है हमारा सोलर पैनल अभी लगने वाला है और उधर में भी लगने वाला है, टीना सेट पे भी, मतलब 3 जगह, टोटल 3 जगह पे जो हमारा सोलर पैनल लगने वाला है। देख सकते हैं हमारा सोलर पैनल जो है टोटल 4 लग चुका है और इस साइड में भी हमारा टोटल जो है और 2 सोलर पैनल लगने वाला है। दोस्तों इसमें हम लोग जो है 540 वाट का 6 सोलर पैनल को लगा रहे हैं। तो इन्वर्टर भी हमारा जो है नेक्स्ट डे यहाँ पे इन्वर्टर भी हमारा जो है दीवार पे हैंग कर दिए हैं। अब इसका कनेक्शन वगैरह आज हम लोग करेंगे। सोलर पैनल का कनेक्शन करने से पहले आपको जो है इन्वर्टर को देखना है। तो इसका देख सकते हैं वोल्टेज जो है 50 से 550 वोल्ट तक जो है आप दे सकते हैं, जिसको आप सोलर पैनल का VOC कह सकते हैं। ठीक है, सोलर पैनल में जो VOC लिखा हुआ है तो इन्वर्टर में सपोर्ट करता है 50 से 550 एम्पियर, 12 एम्पियर के आसपास जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी जो है सोलर पैनल लग चुका है शेड पे। अब टोटल हमारा यहाँ 5 पैनल जो है लग चुका है और एक पैनल इस पे लगाना है और हम लोग को सोलर पैनल का जो है कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो है 6 सोलर पैनल, तो टोटल पैनल को जो है हमको सीरीज में कनेक्शन करना है। तो टोटल 6 पैनल को जो है सीरीज में कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है AGB में लेके जाएंगे, AGB से इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर में ग्रिड भी कनेक्शन देना है, ग्रिड का भी कनेक्शन देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्लैम वगैरह लग के, एंड क्लैम मिड क्लैम लग के जो है प्रॉपर जो है इसका टाइटनेस वगैरह हो चुका है, पैनल जो है फिक्स हो चुका है। अब एक पैनल लास्ट का जो है हमारा लगाना है, उसके बाद कनेक्शन जो है करना है। तो आज इस वीडियो का अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो दोस्तों आप खुद से भी इस तरह का जो है सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप जो है अगर खुद
सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि हम अपना घर का सोलर सिस्टम जो है खुद से इंस्टॉल करें, तो आप जो है खुद से कर सकते हैं। और इस तरह का दोस्तों अगर आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ये जो है पूरे दिन में जो है 10 से 12 यूनिट जो है बिजली जनरेट करता है। तो यहाँ पे टोटल हमारा 3 अर्थिंग हो रहा है दोस्तों। 3 अर्थिंग कहाँ कहाँ पे जाएगा, तो एक जाएगा स्ट्रक्चर का बॉडी अर्थ पे, एक इन्वर्टर पे और एक लाइटिंग अरेस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है करंट आ रहा है सोलर पैनल से। ये 6 सोलर पैनल को सीरीज करने से इतना जो है करंट आ रहा है। सीरीज कनेक्शन करने से हमारा वोल्टेज बढ़ता है, एम्पियर जो है सेम रहता है। तो इस पे एम्पियर की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा जो है 11 से 12 एम्पियर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी का थोड़ा वेदर भी ख़राब है तो इसका वोल्टेज वगैरह अभी देख लेते हैं, और इससे हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है कि नेगेटिव वायर कौन सा है और पॉजिटिव वायर कौन सा है। उसके बाद हम लोग को MC4 कनेक्टर मिलता है कंपनी से इन्वर्टर के साथ। कनेक्टर को लगाने के बाद हमको जो है इन्वर्टर में लगा देना है। सो दोस्तों वोल्टेज 278 के आसपास जो है देखने को मिल रहा था, क्योंकि वेदर थोड़ा डाउन है इसीलिए जो है इतना कम दिख रहा है। और दोस्तों आप अगर इस तरह का मोनो सोलर पैनल के साथ अगर आप 3 किलोवाट का इस तरह का कंप्लीट सेटअप लगाना चाहते हैं तो इसमें आपका टोटल कॉस्टिंग जो है 1,80,000 से 1,85,000 तक में आपको जो है मिल जाएगा। और दोस्तों आप अगर पॉली पैनल के साथ लगाना चाहें तो आप जो है 1,50,000 से 1,60,000 में आपका जो है 3 किलोवाट का पॉली पैनल के साथ आ जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट वर्क जो है हो चुका है। इन्वर्टर पे हम लोग एक बॉडी अर्थ दिए हैं, और यहाँ पे सोलर का जो वायर है नेगेटिव पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करके इसको जो है कनेक्टर को लगा रहे हैं। और दोस्तों ग्रिड की कनेक्शन की बात करें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वायर आपको जो है ग्रिड से लेना है और इन्वर्टर में जो है आपको कनेक्ट कर देना है। तो इन्वर्टर में कनेक्ट करने से ही आपका जो ग्रिड में जो है वो एक्सपोर्ट करना चालू कर देता है। सो दोस्तों हमारा इन्वर्टर में भी ग्रिड का इनपुट का वायर जो है वो लग चुका है। अभी हमारा सोलर पैनल का वायर जो है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वायर जो है कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम लोग पुश करेंगे और यहाँ से जो है पहले इसका वोल्टेज वगैरह देख लेते हैं। तो वोल्टेज वगैरह प्रॉपर सही आ रहा है। तो ये हमारा गया दोस्तों, ये जो कनेक्टर लग रहा है दोस्तों ये नेगेटिव वाला है। तो ये नेगेटिव में जाके जो है लग गया। अब ये जो दोस्तों कनेक्टर लगाया जा रहा है ये सोलर पैनल से जो आया है एक वायर, ये पॉजिटिव वाला है। तो अभी इन्वर्टर में हमारा जो है सोलर पैनल का जो पावर है वो आ चुका है। अभी हम लोग इस पे जो है ग्रिड का भी कनेक्शन देने वाले हैं। आप इसको थोड़ा सा पुश कर लेते हैं तो इससे हमारा जो है इन्वर्टर ऑन हो जाता है। देख सकते हैं बिलिंग कर रहा है। तो इस पर अभी ग्रिड नहीं दिया गया है इसीलिए जो है रेड बिलिंग कर रहा था। तो इसको अभी हम लोग ग्रिड कनेक्शन दे चुके हैं। यहाँ पे जो है ये कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में। यहाँ रन जो हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं रन हो रहा है यहाँ। और दोस्तों ये 60 सेकंड का टाइम लेता है ऑन होने के लिए। और आपको अगर कुछ डाउट हो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी सारा कुछ आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है अभी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम का कनेक्शन आप जो है कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक लाइटिंग अरेस्टर भी लगा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का सिस्टम लगाने में 1,80,000 तक का खर्च आएगा। और दोस्तों ये जो है पूरे दिन में 10 से 12 यूनिट जो है बिजली जनरेट करता है अगर प्रॉपर धूप रहा तो। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलता है दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।